15-20 साल से ये अमल चल रहा है और इसको डंकी बोलते हैं। बैठा हुआ है, कोई इटली में बैठा हुआ है, कोई यूरोप के मुख्तलिफ पुर्तगाल में बैठे हुए हैं, करना चाह रहे हैं चूँकि उनको एजेंटों का प्रेशर है, उनके ऊपर दबाव है या उन्हें कॉल्स आ रही हैं। ये सारी सूरत हाल क्या है कि 4 बच्चे गए वहाँ पे, उसके मामू ने ये कहा कि यहाँ पे तो चपड़ासी की नौकरी के लिए पैसे देने पड़ते हैं। बिम्बर से लेके और कोटली के बॉर्डर तक के 8,000 के करीब नौजवान इस वक्त वहाँ के मुख्तलिफ जेलों में पिछले 2 साल से, यूरोप की दरवाजे की जेलें वहाँ पे मुक़य्यद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनान में कश्ती हादसा मुअम्मा बन चुका है। लवाहिकीन पुरअसरार तौर पर खामोश हैं और इस सारे पैसे के गंदे धंधे में किन लोगों का हाथ है, कौन कौन से इदारे मुलव्वस हैं, इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन हम आपके साथ शेयर भी करते रहे सारी सूरत हाल। लेकिन ये तफसीली प्रोग्राम लेकर हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। मैं हूं तकीउल हसन और मेरे साथ मौजूद हैं सरदार नईम चुगताई। आज़ाद कश्मीर की सहाफ़त के एक बड़े नाम हैं, तहकीकाती सहाफ़त के लिए जाने जाते हैं और इनने जो खोई रटा के वो लोग जिनके प्यारे उनसे बिछड़े हुए हैं, लापता हैं या वो जान की बाजी इस हादसे में हार चुके हैं, उनसे भी मिलकर आए हैं। और इसी तरह से जो यूनान में एम्बेसी है वहाँ की क्या मालूमात हैं ये भी इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो नईम चुगताई साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाल रहे हैं। ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पर हम पहले तो इस बात पर आएंगे कि ये लोग कैसे बिलाखिर वो नौजवान जो कश्मीर के मुख्तलिफ दई इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे और ये मिलते मिलते इनकी एक बड़ी तादाद हो गई और ये लोग यूनान के एक समुंदर में जाकर अपनी जान की बाजी हार बैठे। आखिर ये मामला क्या है, पहले ज़रा इस पे बात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया तकीउल हसन साहब आपका, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। देखिए, ये बात कोई आज की नहीं है, इसको पहले तो आपको यूँ समझना पड़ेगा कि ये कोई रातों रात नहीं हो गया, ये आज से नहीं हो रहा, ये 15-20 साल से ये अमल चल रहा है और इसको डंकी बोलते हैं। और ये कोई एक आध दिन की बात नहीं है। और ये जो लोग इस हादसे में मैक्सिमम लोग जो शिकार हुए हैं, जो खोरेटा गए हैं, मैं खुद उस गांव में गया हूँ, उनके अपने लवाहिकीन वहाँ बैठे हुए हैं ऑलरेडी। कोई स्पेन में बैठा हुआ है, कोई इटली में बैठा हुआ है, कोई यूरोप के मुख्तलिफ पुर्तगाल में बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल बैठे हुए हैं और ये इसी तरह ग्रो जाते हैं। और मैंने उस गांव में जाके देखा, उन लोगों से जो बात की, सैयद तकीउल हसन साहब, मुझे उनके चेहरों पे कहीं पे भी तासुफ नहीं नज़र आया। उन लोगों ने खुद मुझे ये बताया, उनके मतलब मैक्सिमम लड़कों के वालिदैन से मैं मिला हूँ, तो उनसे मैंने ये बात भी की और पूछा, बात तो नहीं वो करना चाह रहे चूँकि उनको एजेंटों का प्रेशर है, वो खैर आप क्या कहूँ मैं इस पर, या बहुत सी चीज़ों के उनके ऊपर प्रेशर है, वो अवामी तौर पे सामने नहीं आ रहे। लेकिन इसके बावजूद सर, जो वो लवाहिकीन है, बाप है, जिस बाप का बेटा गया हुआ है, तो वो कहता है ठीक है, हमें पता था कि डंकी में या तो बंदा मर जाता है या निकल जाता है। हाँ, सो दे आर, वो ज़हनी तौर पे तैयार थे, उन्हें पता था कि हमारा बच्चा मर सकता है। और मैंने, ये बहुत अजीब जुमला है, मैंने खोरेटा के उस गांव में जिसके सबसे ज़्यादा बच्चे गए हुए हैं, एक एक घर के 4-4 लड़के, उस घर में भी गया हूँ, मैंने खोरेटा के उस गांव में सिसकी नहीं सुनी है तकीउल हसन साहब। आखिर क्या वजह है कि लोग इस मामले पर बात नहीं कर रहे? आखिर खौफ क्यों है, या कोई उनके ऊपर दबाव है, किसका दबाव है? ये सारी सूरत हाल आपको क्या महसूस होता है? वरना यहाँ अगर कहीं किसी जगह कोई कमसिन बच्चा भी फौत हो जाता है तो उसको भी इतना ज़्यादा लोग, जैसे आपने कमसिन बच्चे की बात की, मैं अभी यही डिटेल्स ले रहा था यूनान की एम्बेसी से। इस जहाज़ में 750 के करीब, हम इन आदाद-ओ-शुमार पर भी बात करेंगे, लेकिन उसी पे जा रहा हूँ, क्योंकि लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई उनके ऊपर दबाव है या उन्हें कॉल्स आ रही हैं। ये सारी सूरत हाल क्या है? पहली बात तो ये है कि वो वालिदैन इस बात को कबूल किए हुए हैं कि जो हुआ वो विल ऑफ गॉड थी। वो ये कहते हैं कि यहाँ भी मर जाना था, बेला था, यहाँ क्या करता, यहाँ हमारे पास वसाइल नहीं है। मुझे खुद उस घर के, जिस घर के 4 बच्चे गए हैं वहाँ पे, उसके मामू ने ये कहा कि यहाँ पे तो चपड़ासी की नौकरी के लिए पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ पे बंदों के पास जाना पड़ता है। और फिर जब वो हादसा हो गया और लोग इसलिए डरे हुए बात नहीं कर रहे, एक तो ये कि हमारी पुलिस ने इस मामले में फिर वही रवायती काम शुरू कर दिया, जिसके 4 बच्चे हैं उसको भी फ़ोन करके थाने बुला रहे कि आप थाने आ जाओ। ठीक है, और आपको पता है वो क्यों बुलाते हैं।
दूसरा, एजेंट उनको फ़ोन कर रहे हैं, चूंकि ये कोई यही बच्चे नहीं है जो पकड़े गए हैं और ये मारे गए हैं। मेरी एक वहाँ के मुकामी रिपोर्टर ने मुझे कोट किया है कि 8,000 के करीब नौजवान, कश्मीरी नौजवान मुख्तलिफ इलाकों के, 8,000 नौजवान, बिम्बर से लेके और कोटली के बॉर्डर तक के 8,000 के करीब नौजवान इस वक्त वहाँ के मुख्तलिफ जेलों में पिछले 2 साल से, यूरोप की दरवाजे की जेलें वहाँ पे मुक़य्यद हैं। और ये तो बड़ी, और वो फिर वहाँ से एजेंट इनको फ़ोन करते हैं और पूरे गांव में एक प्रेशर और दबाव बन चुका है कि आपने कोई बात किसी को बताई और फिर पुलिस कार्रवाइयाँ, फिर हमारी जो इंतजामिया है। ये जो तो वो डरे 8,000 लोग हैं ये गैर कानूनी तौर पर यहाँ से निकले जी। और ये फिर यूनान के और यूरोप के दरवाज़ों पर पहुँचे, वहाँ जी। तक पहुँच गए। बहुत से लोग जो है वो हादसों की नज़र भी हो गए। हमारे जो तहकीकाती इदारे हैं या हमारे वो लोग जो सोसाइटी के अंदर जिनका काम है कि वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर नज़र रखें, वो क्या करते रहे कि इतना बड़ा। मैंने कोरेटा के एसी साहब, कोटली के एसी साहब, डीसी साहब, मीरपुर के कमिश्नर साहब, इन लोगों से बात की और इन लोगों का वाकई एक जगह के पे देखा जाए तो ये लोग, चूँकि कोई अभी 6 माह हुए वहाँ पे पोस्ट हुआ होगा, कोई कुछ इनका उस तरह से नहीं, लेकिन उसके बावजूद जब वो सीन पड़ा है तो वो कर रहे हैं जो उनसे बन पड़ रहा है। वो कमिश्नर खुद गया हुआ है जाके DNA करवा रहा है, एसी बेचारे वहाँ पे बैठे हुए हैं, सारा कुछ जो वो कर सकते हैं। लेकिन ये इतना हसास क्वेश्चन है, ये मैं वहाँ पे पुट कर चुका हूँ। 4 दिन में सैयद तकीउल हसन साहब, 4 दिन तक उस गांव में कोई पॉलिटिशियन नहीं गया था किसी किस्म का, इवन देन लोकल बॉडीज़ का नुमाइंदा भी वहाँ नहीं गया हुआ था उन लवाइकीन के पास। ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं जो अगला जुमला बोलूँगा, उस गांव से, जिस गांव के ये ज़्यादातर बच्चे ये मिसिंग हैं, उस गांव से महज 20 किलोमीटर पर इंडिया की बॉर्डर है। जो लोग यहाँ से इकट्ठे होके वो वहाँ पहुँच गए हज़ारों की तादाद में, कोई एजेंट इनको इधर से इधर क्रॉस करा दे तो ऐसा ही है। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। और आई एम सॉरी, जो वहाँ पे गिरफ्तारियाँ की गई, जो लोकल एजेंट उठाए गए हैं, मैंने उन एजेंटों की भी तहकीकात की है। वो इस तरह के एजेंट हैं जो टिकट करवा देते हैं, उसमें से कमीशन आता है, या आपने कहना है कि मैंने यूनान जाना है या कहीं यूरोप जाना है तो आपने रेफ़र कर दिया, जी मैं तुम्हें गुजरात का बंदा बताता हूँ, मैं तुम्हें फ़लाँ का बताता हूँ। ये हमारे लोकल बंदों का इतने बास की गेम नहीं है। और इंतज़ामिया, बहरहाल इंतज़ामिया और पुलिस को ये बात मालूम है कि एक्चुअल गैंग कौन है। और जो वहाँ पे लोगों ने हमें बताया, वहाँ के मुकामी रिपोर्टर के मुताबिक और लोगों के मुताबिक, जो अहले खाना है, कि FIA इसमें इन्वॉल्व है, वो लोग कहते हैं। लोगों की तरफ से एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, हमारा सरदार नईम चुगताई साहब के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप इसकी जो वाक़े की तफसीलात हैं उनके बारे में जान सकेंगे। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।